इक्शा हिंदी क्लासेस में स्वागत है आपका। अब हम इस वीडियो में हरिहर काका का चौथा भाग करेंगे, पृष्ठ 8 से। मैंने आपको बताया था पिछले बार कि हरिहर काका को लेकर पूरे गांव में चर्चा हो रही है। एक ही डिस्कशन का टॉपिक रह गया है। दो वर्गों में लोग बट गए हैं। एक वर्ग कहता है कि उन्हें अपने खेत उसको दे देने चाहिए, ठाकुर बाड़ी को दे देने चाहिए। एक वर्ग कहता है नहीं, उसे अपने भाई के परिवार को देने चाहिए। और इस तरह 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 की बातें आपस में झगड़े तक होने लग गए हैं लोगों में, और एक ही चर्चा गाँव में चल रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। कुछ भी चीज़ अगर नहीं समझ आती है, कोई चीज़ रह जाती, छूट जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। और फिर वही बात फिर से कहूँगी कि सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए। तो आगे हम देखते हैं। जब गांव वाले सब इंतज़ार करने लगे कि कोई घटना घटे तो हम तमाशा देखें, तो ये सेकंड पैराग्राफ 8वें पेज में देखिए। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर दृष्टि में रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे थे कि अपनी जमीन वे उन्हें लिख दें, क्योंकि उन्हें भावी आशंकाओं से डर लगने लगा था, भविष्य में होने वाली घटनाएं, कि कोई इनसे ले लेगा हमारे खेत, जो हमें मिलने चाहिए वो उनको मिल जाएंगे। तो इन आशंकाओं से डर कर वो अपने जो उनके जो भाई थे वे हरिहर काका से निवेदन करने लगे, यानी प्रार्थना करने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे कि अपनी जमीन वे उन्हें लिख दे, उन्हें उनके नाम लिख दे। उनके सिवाय उनका और अपना है ही कौन, और साथ में ये भी कहते कि हमारे सिवाय आपका कौन है, तो हमारे नाम लिख दीजिए। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफी देर तक बात की। एक बार हरिहर काका ने लेखक को ये सब बताया था कि ऐसे मेरे भाई मुझे कहते हैं कि मैं हमारे नाम तुम जमीन लिख दो। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा। तो अंत में डिस्कस करने के बाद, चर्चा करने के बाद, दोनों हरिहर काका और लेखक इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे, इसी निर्णय पर पहुंचे थे, इसी बात पर उन्होंने फैसला किया था कि जीते जी अपनी जायदाद किसी और के नाम देना ठीक नहीं है। मरने के बाद तो किसको मिले, जिसको भी मिले क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जीते जी अपनी जायदाद नहीं देनी है, ये लेखक ने हरिहर काका को समझाया था। अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना, यानी किसी और को दे देना, उसको मालिक बना देना, चाहे वो अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों न हो। क्योंकि हरिहर काका ने जरूर लेखक को बताया होगा कि महंत भी मुझसे मांग रहा है जमीन और भाई भी कह रहे हैं, तो उन्होंने बोला होगा किसी और को नहीं देना, चाहे महंत हो चाहे अपने भाई हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया था। तो दोनों जब डिस्कस कर रहे थे तो उनको कुछ लोग ऐसे गांव में याद आए जिनके घरों में सेम इसी तरह की घटना घटी थी कि उन्होंने जिंदे जी जीते जी अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों को, उत्तराधिकारी यानी जिनको मिलनी चाहिए बाद में, जो जनरेशन्स आती हैं, जिनका जिनका अधिकार है, उसके बाद उनको पहले ही दे दी, जो मरने के बाद मिलनी चाहिए उनको पहले ही दे दी। तो उनका जीवन कुत्ते जैसा हो गया। कुत्ते का जीवन क्या है, इधर उधर भागता रहता है, कोई खाना दे दे तो मिल जाता है, खा लेता है, नहीं तो भूखा पड़ा रहता है, भौंकता रहता है। वो हालत उन लोगों की हो गई थी। तो वो उदाहरण उनके सामने थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि जीते जी अपनी जायदाद किसी के नाम लिखनी नहीं है। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जायदाद दे दी थी उनको कोई पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, अनपढ़ बिना पढ़े लिखे।
फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और ये निश्चय किया कि जीते जी किसी को जमीन नहीं लिखेंगे। उन्होंने ये बदलाव, व्यवहार में बदलाव देख लिया अपने घर वालों में, महंत जी में, सब में, और उन्होंने सोच लिया कि मैं किसी को जीते जी अपनी जायदाद नहीं दूंगा। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी। उनको बोल दिया कि जब मैं मरूंगा तो अपने आप ही तुम्हें मिल जाएगी, मांगने की क्या जरूरत है, जमीन लेकर तो जाऊंगा नहीं। सही बात है, कोई मरता है तो अपने साथ तो लेकर नहीं जाता कुछ भी, इसलिए लिखवाने की क्या जरूरत है, जब मरूंगा तो मिल जाएगी तब ले लेना, अभी क्यों लिखवा रहे हो मुझसे। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे, हरिहर काका की खोज में रहने लगे कि कहीं मिले रास्ते में या कहीं इधर आ जाएं ठाकुर बाड़ी में, तो मैं इनसे फिर से बात करूं खेत अपने नाम करवाने का। तो उधर भाइयों की नजर उनकी जायदाद पर है, खेतों पर है, और उधर महंत जी की नजर उनके खेतों पर है। उनकी टोह में रहने लगे, उनकी खोज में रहने लगे। जहां कहीं एकांत पाते कह उठते, जब भी देखते अकेले हैं, कोई पास में सुन नहीं रहा है, कोई पास में है नहीं, तो उनको कहते, विलंब न करो हरिहर, विलंब, देर देर मत करो, शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन वय कर दो, वय कर दो, विल कर दो, वसीयत लिख दो। अपनी अपनी चीज किसी के नाम लिखने को वय करना कहते हैं, वय करना, और इंग्लिश में उसे विल करना कहते हैं, वसीयत करना कहते हैं उर्दू में। फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बाड़ी में राज करो, नाम कर दो खेत और ठाकुर बाड़ी में रहने लगो और राज करो आकर। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा। जब तुम मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को विमान में लेकर जाएंगे देवता लोग, विमान, जहाज, हवाई जहाज। देवलोक को प्राप्त करोगे, मरने के बाद तुम्हें देवलोक में जगह मिलेगी, वरना पता नहीं क्या होगा। लेकिन हरिहर काका ना हाँ कहते और ना चुप रहते, कुछ भी जवाब नहीं देते थे। उनको अंदर से समझ में आ गया था कि अगर मैंने दे दिया तो मेरा हाल क्या होगा। ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि महंत जी ने उनको इतना ब्लैकमेल किया था कि भगवान खुश हो जाएंगे, परलोक में तुम्हारा नाम हो जाएगा, देवता तुम्हें विमान में ले जाएंगे मरने के बाद। ये सब बातें सुनकर वो कह रहे थे, सोचते थे कि ना भी नहीं कहता, हाँ भी नहीं कहता। वे ना कहना नहीं चाहते थे, उन्हें दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही थी। ये दूसरा कारण ये भी था कि महंत जी के कारण, कल मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि महंत जी के कारण ही हरिहर काका के भाई और भाभियां सब उनकी अब पूजा करने लगे हैं, उनका स्वागत सम्मान करने लगे हैं, अच्छा खाना देने लगे, क्योंकि उनको डर है कि महंत जी कहीं ले ना जाए उनको। तो महंत जी को, ऐसे महंत जी जिनके कारण उनको इतनी सुख सुविधाएं अब मिल रही हैं, उनको वे दुखी करना नहीं चाहते थे। और दूसरी बात, उनकी बातें भी उन्हें अच्छी लग रही थी कि पुण्य का काम है ठाकुर बाड़ी को दान देना। तो और हाँ तो उन्हें कहना है नहीं, ना भी नहीं कहा, हाँ भी नहीं कहा, क्योंकि अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी, इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे। इस मुद्दे पर, ये जमीन वाले मुद्दे पर, जमीन वाली बात पर, मुद्दा कहते हैं कोई बात जब बड़ी हो जाती है तो वो मुद्दा बन जाता है। अब ये वसीयत वाली, खेतों वाली बात छोटी मोटी नहीं रही, घर की नहीं रही, अब ये बड़ा मुद्दा बन चुकी है। तो इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे, सावधान हो गए थे, अलर्ट हो गए थे। अब उन्होंने सोच लिया था कि मैं जीते जी किसी को जमीन लिखूंगा नहीं। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। अब समय बीतता जा रहा था, हरिहर काका किसी के नाम जमीन कर ही नहीं रहे हैं, तो महंत जी को चिंता हो रही थी कि इतना बड़ा मुर्गा हाथ में आया था, वो भी चला गया, निकल गया, किसी तरह फंसाएं इसको हम। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। पहले एक बार जाल में फंस चुके थे वो, तो वो जिस तरह जाल में चिड़िया फंस जाए एक बार और फिर वो छूट जाए, जाल में से निकल जाए, तो कितना पछतावा होता है, वही हाल महंत जी का हो रहा था कि फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई। अब हरिहर काका तो काबू में आ ही नहीं रहे हैं, हमारी बातों में आ ही नहीं रहे हैं।
महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। धर्म संकट में पढ़ना मुहावरा है। इसका अर्थ है कि क्या सही है और क्या गलत है इसका समझ में न आना। इस रास्ते जाएं या इस रास्ते जाएं, इससे पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, ये समझ में ना आना। तो हरिहर काका को ये नहीं समझ में आ रहा था, सॉरी, हाँ, महंत जी को ऐसा लग रहा था कि हरिहर काका को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ जाएं, भाई के परिवार को जमीन दे दें या ठाकुर बाड़ी को दे दें, किससे ज्यादा उनको पुण्य मिलेगा, कौन सा रास्ता सही है, ये हरिहर काका को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए वो अभी तक हाँ या ना का जवाब नहीं दे रहे। तो महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बंध जाता है। माया मोह, प्रेम प्यार, लगाव। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। महंत जी ने सोच लिया मन में कि ये तो धर्म संकट में पड़ा हुआ है, इसको तो समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो इससे अच्छा है कि हम इसका अपहरण कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं और जबरदस्ती साइन करवा लेते हैं। और इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। विकल्प, दूसरा कोई उपाय, इसके अलावा दूसरा उपाय, विकल्प। तो विकल्प यानी ऑल्टरनेट होता है, और कोई ऑल्टरनेट नहीं है। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा, जब उसको पकड़ के ले जाएंगे, अपहरण कर लेंगे, उसको किडनैप कर लेंगे, मारेंगे पीटेंगे, तो अपने आप मान जाएगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। लड़ाकू, लड़ाई झगड़ा करने वाले, और दबंग, रोब रखने वाले। दबंग आप समझते होगे, दबंग पिक्चर देखी होगी आपने। तो दबंग मतलब दूसरों को दबाने वाले, अपना हुक्म चलाने वाले। तो वो दबंग किस्म के आदमी हैं। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। जो योजना उन्होंने दिमाग में बनाई थी, कौन सी योजना? किडनैप करने की, हरिहर काका को अपहरण करने की। उस योजना को, वो तो योजना अभी दिमाग में है, अभी कार्य रूप में परिणित नहीं हुई है, अभी वो मैनिफेस्ट नहीं हुई है, वो योजना अभी कार्य में बदली नहीं है, घटना में बदली नहीं है। तो अपनी योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए वह जी जान में जुट गए कि कैसे हम इस घटना को अंजाम दें। जो योजना मन में बनाई है, उस योजना को कैसे अंजाम दें, कैसे उस योजना को पूर्ण करें। परिणत करना, बदलना कार्य रूप में, उसको सच करने में जी जान से जुटना, पूरी मेहनत लग करने शुरू कर देना कि कब पकड़ेंगे, कहाँ से उठाएंगे उनको, कहाँ बंद करेंगे, कहाँ छुपाएंगे, वो सारी योजना बनाने में जुट गए। हालांकि ये सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वे कर रहे थे। ये सब जो भी वो प्लान कर रहे थे, वो सब छुपा कर, गोपनीयता, रहस्य रख के, छिपा छिपा कर, गोपनीयता का निर्वाह करके, गोपनीयता का पालन करके, छिपा छिपा कर रहे थे। निर्वाह करना, पालन करना, जो भी बातें छुपानी थी उनको छिपा रहे थे। और हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी, किसी को पता भी नहीं चला, भनक, जरा सी खबर भी नहीं पड़ी कि ये ऐसी कोई योजना बना रहा है। बात अभी हाल ही की है, हाल यानी अभी थोड़ी देर ही हुई है। आधी रात के आसपास ठाकुर बाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर, ठाकुर बाड़ी के साधु संत आधी रात को, और उनके पक्षधर, उनके जो उनके पक्ष में थे, जो लोग ठाकुर बाड़ी में जाया करते थे, साधु संतों के साथ उठा बैठा करते थे, उनके पक्ष के लोग भाला, भाला जानते हो, एक नुकीला सा औजार होता है जो दरबार में दरबान गार्ड खड़े रहते हैं लेकर, ऐसे नुकीला तीर के जैसा लंबा सा होता है, उसको भाला कहते हैं। और गंडासा होता है जो फसल काटने के लिए काम में आता है, ऐसे ऐसे सी के आकार, उल्टा सी के आकार का होता है, फसल काटते हैं उससे, उसको गंडासा कहते हैं। और बंदूक, ये सब चीज़ें लेकर
ठाकुर बाड़ी के लोग बंदूक से लैस लैस सब चीज़ों से लैस होकर तैयार होकर एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके। दालान में उनका कमरा था। अचानक घुस आए, आ धमके, अचानक आ गए और हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। अप्रत्याशित, अचानक होने वाले, जिसका कभी किसी को अंदाजा भी नहीं था, अनुमान भी नहीं था। ये अप्रत्याशित मतलब अचानक हो जाना, जिसके लिए कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐसे हमले के लिए तैयार नहीं थे उनके भाई। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, इससे पहले कि वो उनको जवाब दे, उन पर आक्रमण करें या पुकार लगाकर अपने लोगों को इकट्ठा करें, अपने लोगों को जुटाएं यानी इकट्ठा करें, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए, भाग गए। चंपत हो जाना, भाग जाना। तो उनको मौका भी नहीं मिला कि चिल्लाएं, लोगों को बुलाएं, कि उनके हमले का जवाब दें, क्योंकि वो तो भाला और गंडासा और बंदूकें लेकर आए हुए थे। तो उनको पीठ पे लाद के भाग गए। गांव में गुहार लगाना, पुकार लगाना, गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी आज तक और ना ही सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे। सारे गांव के लोग, शुभ चिंतक, जो भाइयों के शुभ चिंतक थे, हरिहर काका के शुभ चिंतक यानी शुभ सोचने वाले उनके मित्र लोग थे, सब इकट्ठे हो गए वहां पर, उनके यहाँ जुटने लगे, वहां पे इकट्ठे होने लगे। लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। कुछ लोग तो वहां उनके घर में ही आ गए और कुछ लोग अपने घर की छतों पर, अपने घर के दालान पर खड़े होकर आहट लेने लगे, मामला समझने की कोशिश करने लगे कि क्या हुआ है। आहट लेना, आवाज सुनने की कोशिश की, क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ है, क्या बात हुई है। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। हरिहर काका के भाई जितने थे तीनों, वो लोगों के साथ, गांव के और लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि ये महंत का काम है। वे मय दल बल ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे। मय दल बल यानी दल बल के साथ ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे। मय साथ, दल और बल, बल मतलब ताकत, जो भी उनके पास हथियार होंगे, डंडे वंडे, उससे उसकी शक्ति को इकट्ठा करके और लोगों के साथ दल बनाकर, समूह बनाकर ठाकुर बाड़ी पहुंच गए। वहां खामोशी और शांति नजर आई। वहां कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल खामोशी थी, चुपचाप। खामोशी का अर्थ जानते हो, चुप्पी, मौन, शांति। रोज की भांति ठाकुर बाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। जैसे रोज रात को बंद कर देते हैं मुख्य फाटक, मेन गेट। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त था। क्योंकि रात को तो सन्नाटा होता है, शांति होती है, और सूनापन होता है, कोई भी नहीं होता आसपास। सूनापन मतलब जहाँ कोई ना हो। तो सूनापन व्याप्त था, फैला हुआ था, सन्नाटा फैला हुआ था, चुप्पी फैली हुई थी। उन्हें लगा ये काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। क्योंकि अगर महंत ने कुछ अभी किया होता तो वहां कोई लोग होते, कोई आवाज होती, कोई शोर होता, तो इसका मतलब महंत का काम नहीं है, ये कोई डाकू बाहर से आए होंगे, गांव के बाहर से, और वो उठा के ले गए हरिहर काका को। वे तो हरजाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। जब कोई डाकू ले जाते थे किसी को, तो उनके मालिक से, जिनका भी बंदा होता था जिसको पकड़ते थे, उससे बहुत बड़ी रकम वसूलते थे। इतना पैसा दो तब हम आपके आदमी को छोड़ेंगे। तो भाइयों ने सोचा कि ये तो हरजाना हरजाना नुकसान, ये तो हरजाना मांगेगा हमसे कि हमें इतना पैसा दो। जो नुकसान है भाइयों के लिए, हरजाने की मोटी रकम, बहुत बड़ा पैसा लेकर ही हरिहर काका को छोड़ेंगे, मुक्त करेंगे। अब उनको चिंता हो गई कि ये तो पैसा देना पड़ेगा डाकुओं को। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुर बाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी। ये लोग खोज के लिए दूसरी दिशा में जा ही रहे थे, प्रस्थान कर
करने लगे थे, मतलब जाने लगे, प्रस्थान करना, जाना, कि इधर तो मिले नहीं है तो हो सकता है दूसरी दिशा में कहाँ से डाकू आया है, चलो देखते हैं। दूसरी दिशा में जाने लगे थे कि ठाकुर बाड़ी के अंदर से बातचीत करने की, सम्मिलित सम्मिलित यानी बहुत सारे लोगों की बातचीत, किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी। तो सबके कान खड़े हो गए। कान खड़े हो गए मतलब सबको आवाज, सबको लगा अरे क्या क्या हो रहा है। कान खड़े हो जाना मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाना। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना, वे ठाकुर बाड़ी का फाटक पीटने लगे, जोर जोर से मेन गेट को पीटने लगे। और इसी समय ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। ठाकुर बाड़ी की छत के ऊपर से लोग उनके ऊपर, इन भाइयों के ऊपर और लोगों के ऊपर रोड़े, पत्थर, छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के, रोड़े कहते हैं उसे, वो फेंकने लगे और पत्थर फेंकने लगे। वे तितर बितर होने लगे। तो सब पत्थर तो चोट लगेगी पत्थर से, तो सारे इधर उधर हटने लगे, छितर बितर होने लगे, इधर उधर भागने लगे। तितर बितर होना, इधर उधर चले जाना। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। अब इन लोगों ने भी सोचा, ये भी कुछ ना कुछ हथियार लेकर गए थे, तो ये हथियार लेकर संभालने खड़े हो गए, तैयार हो गए। इतनी देर में ठाकुर बाड़ी की खिड़कियों में से फायरिंग शुरू हो गई, गोलियां चलने लगी। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई। एक बेचारा जवान लड़का था, उसके पैर में गोली लग गई, वो गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। अब वो बाकी जो पक्षधर थे हरिहर काका के भाइयों के, जो साथी लोग आए थे, वो डर गए कि एक एक नौजवान के पैर में गोली लगी है, हमें भी गोली लग जाएगी, तो सब भाग गए वहां से। फिर वे सिर्फ तीनों भाई बचे रह गए। तो देखिए, जब मुसीबत आती है ना तो सबको अपनी जान प्यारी होती है, सब दोस्ती यारी सब छूट जाती है तब। और अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा। अब उन्हें लगा हम तीनों ही रह गए, हम तीनों की इतनी ताकत नहीं है कि हम इनके साथ लड़ सकें। अपने बूते पर, अपनी हिम्मत पर, अपनी शक्ति पर अब उन्हें नहीं रहा विश्वास, क्योंकि वो तीनों अकेले रह गए थे। तो उन्होंने सोचा हम तो नहीं जीत पाएंगे इनसे, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। और वो कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़े कि पुलिस ही बुलानी पड़ेगी और उन्हें बताएंगे कि यहाँ से फायरिंग हो रही है, इसी में हरिहर काका को छुपाया गया है। तो देखिए कितना समय लग रहा है, कितना बड़ा पाठ है। अब बाकी फिर हम बाद में करेंगे, और अब यहीं हम समाप्त करते हैं।